हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर राज्यसभा होता क्या है और राज्यसभा के सांसद चुने कैसे जाते हैं, प्रोसीजर क्या है। दरअसल भारत की संसद के दो हिस्से हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। दोनों ही सदनों से किसी भी कानून का पास होना जरूरी होता है। अब लोकसभा के सांसदों को तो हम उनके लिए वोटिंग करके उनको चुनते हैं, जैसा कि अभी अभी जनरल इलेक्शन में हमने किया। लेकिन राज्यसभा के सांसदों के लिए वोटिंग हम क्यों नहीं करते, उन्हें कौन चुनता है? इसके लिए पहले दोनों सदनों का अंतर समझिए। दरअसल राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे लोकसभा हर 5 साल में खत्म होता है ना, उसके बाद फिर चुनाव होते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। इसके सदस्य जो हैं वो 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि राज्यसभा की 1/3 सदस्यों का जो टर्म है वो हर दूसरे साल में पूरा हो जाता है और उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। यानी ये पूरा हर 2 साल में राज्यसभा रिवाइव होती है और कभी ख़त्म नहीं होती है। ये आप समझ गए। संविधान के आर्टिकल 80 के मुताबिक राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें से 238 जो हैं सदस्य वो स्टेट से चुन करके आते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ये देश की नामी गिरामी हस्ती होती है, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो गई राज्यसभा की, लेकिन फिलहाल जो मेंबर्स के नंबर हैं वो हैं 245। अब समझते हैं कि राज्यसभा के सांसद चुने कैसे जाते हैं, प्रोसीजर क्या है। दरअसल ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इस चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पर उस राज्य के विधायक जो हैं वो वोट डालते हैं। यानी कि विधायक ही जनता की आवाज़ बन करके वोट डालते हैं। अब ये भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट कि किसी एक स्टेट में राज्यसभा के एक सांसद को जीतने के लिए कितने विधायकों का वोट चाहिए, ये वेरी करता है, अलग होता है। जैसे यूपी में मान लीजिए 37 विधायकों का वोट चाहिए एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए, तो दूसरे स्टेट में ये फिगर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? दरअसल इसका भी संविधान में जिक्र है। ये फॉर्मूला होता ये है कि जिस स्टेट में कुल जितने विधायकों की संख्या है उसमें से राज्यसभा की जितनी सीटें खाली हैं उस राज्य में, उसमें एक संख्या जोड़ दी जाती है। जितने भी सीट खाली है उसमें एक जोड़कर उसे विधानसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उससे डिवाइड करते हैं। उसका जो रिजल्ट आता है उसमें एक और जोड़ दिया जाता है। फिर जो फिगर मिलता है वही वो आंकड़ा होता है जो उस स्टेट में राज्यसभा की सीट जीतने के लिए ज़रूरी होता है। अब जैसे हरियाणा के एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। हरियाणा में सिर्फ एक सीट के लिए वोटिंग होनी है और यहाँ विधायकों की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो है 90 विधानसभा की, लेकिन 4 सीटें खाली हैं तो कुल विधायक बच गए 86। अब यह फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, इसमें फॉर्मूले के हिसाब से एक और जोड़ दीजिए तो हो गई 2। अब 2 का भाग दे देते हैं कुल विधायकों की संख्या से, 2 की है 86, यानी 2/86 यानी कि 43। अब फॉर्मूले के हिसाब से प्लस 1 जोड़िए यानी 44। यानी हरियाणा में अगर इस बार किसी को राज्यसभा की सीट जीतनी है तो उन्हें 44 विधायकों का समर्थन चाहिए। मजे की बात यहाँ ये है कि लोकसभा में होता ये है कि जीतने वाले व्यक्ति को, जीतने वाले सांसद को चाहे एक वोट ज़्यादा मिल जाए वो विजेता होता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में जो फिगर तय हुआ है कम से कम उतने विधायकों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 44 विधायकों का समर्थन चाहिए हरियाणा में, तो आपको भले ही सबसे ज़्यादा वोट क्यों ना मिले, लेकिन अगर आपके पास 44 नहीं है तो आप विजेता नहीं है। अब ये मेंटेन कैसे होता है? इसके लिए होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। यानी राज्यसभा के चुनाव के लिए जब विधायक वोट देने जाते हैं तो उनको जो पर्चा मिलता है उसमें सांसदों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है उम्मीदवारों के। अब वो सिर्फ एक पर टिक नहीं करते, वो अपनी पसंद के आधार पर जो है वो वरीयता देता जाता है। जैसे नंबर 1, फिर नंबर 2, ये पहला उम्मीदवार, ये मेरे सेकंड प्रायोरिटी में, ये थर्ड में ये उम्मीदवार, समझे आप? तो सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए पहले प्रायोरिटी की वोट गिने जाने पे पूरे वोट नहीं मिले, तो फिर दूसरे प्रायोरिटी पे जो है उसके वोट गिने जाएंगे। जब तक ये 44 का आंकड़ा फिक्स नहीं होगा, ये अंक फिक्स नहीं होगा, तब तक काउंटिंग चलती रहेगी।
इस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग होती है। सीक्रेट बैलेट नहीं होता, ना ही कोई ईवीएम का इस्तेमाल होता है। और सीक्रेट बैलेट नहीं होता है तो ये पता सीधा सीधा लगता है कि किस विधायक ने किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। तो ये पूरा ओवरऑल एक प्रोसीजर है और हर एक राज्य में ये प्रोसीजर बदलता जाता है।